फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। देखिए दोस्तों, फ्लिपकार्ट पे सासा सेल चल रही है और काफ़ी लोगों के ये भी कमेंट आए कि भाई हमें भी ईएमआई पे प्रोडक्ट लेना है लेकिन हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। इवन कभी कभी दोस्तों डेबिट कार्ड ईएमआई भी वर्कआउट नहीं करता है इस केसेस में। तो इसलिए दोस्तों फ्लिपकार्ट ने भी अपने यूजर्स के लिए फ्लिपकार्ट ईएमआई का ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। आप फ्लिपकार्ट ईएमआई के थ्रू दोस्तों नो कॉस्ट ईएमआई पे भी प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं, लेकिन हाँ लिमिटेशंस ये है, लिमिट आपको भाई आपके सिविल के हिसाब से यहाँ पर मिलने वाली है। अब देखिए हर किसी को तो लिमिट देंगे नहीं, डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपका रिपेमेंट बिहेवियर या फिर रिपोर्ट चेक करते हैं, टाइमली सारी रिपेमेंट है या फिर थोड़ा बहुत सिविल स्कोर भी है तो भी आपको यहाँ पर लिमिट मिल सकती है। इसका सारा प्रोसेस विस्तार से आपको समझा देंगे, अप्लाई करने का प्रोसेस भी बता देंगे, क्योंकि केवाईसी बेस पे ये आपके लिए काम करने वाला है। कोई बैंक स्टेटमेंट सैलरी स्लिप नहीं मिल रहा है और लैंडिंग पार्टनर भी आपको आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फर्म ही यहाँ पर प्रोवाइड करती हैं ये लिमिट्स। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, प्रॉपर डिटेल्स दोस्तों आपको शेयर कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपने फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप देखते हैं भाई सासा सेल लाइव है और ईएमआई पे कैसे प्रोडक्ट लेना है वो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों अकाउंट सेक्शन के अंदर अपने चले जाना है। जैसे इसको ओपन करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको फाइनेंस के अंदर ऑप्शन मिलता है दोस्तों फ्लिपकार्ट ईएमआई गेट अप टू 10% ऑफ भी फिलहाल चल रहा है। 1 लाख रुपये तक की आपको लिमिट मिल सकती है। इसके बाद आपको बताया जाएगा कि आप मोबाइल अप्लायंसेज, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी बाय कर सकते हैं। एनबीएफसीज की बात कर लेते हैं तो चोलामंडलम, डीएमआई फाइनेंस, 5, टीवीएस क्रेडिट, फ्लिपकार्ट फाइनेंस और एचडीबी फाइनेंस की तरफ से आपको लिमिट प्रोवाइड करी जाएगी, यानी कि 6 एनबीएफसी हैं इनके पास। यहाँ पर साफ साफ लिखा है सिंपल, यहाँ पे प्रोसेस रहने वाला है। नो कॉस्ट ईएमआई भी मिलेगी इनके ऊपर आपको, जो बेनिफिट देगा, और कोई भी पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपीज़ तक की आपको मिल सकती है एज पर योर सिविल। ठीक है जी, अब यहाँ पे लिखा है इसको अवेल करने के लिए प्रोडक्ट आपने चूज़ करना है, क्लिक विद ईएमआई के ऊपर क्लिक करना है, फ्लिपकार्ट ईएमआई चूज़ करना है, केवाईसी कराइए, अप्रूवल मिलेगा और आपका प्लेस हो जाएगा जी ऑर्डर। यहाँ पर दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं तो सिंपली पैन का, आधार कार्ड और यूपीआई की डिटेल चाहिए जिसे आप यहाँ पे नैच इनेबल करेंगे। ओके, अब मैं चलिए एग्जांपल के तौर पे भी आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से ये काम करने वाला है। चलिए एक प्रोडक्ट चूज़ करते हैं। तो दोस्तों मैंने ये प्रोडक्ट ले लिया है ओप्पो K13 का। ठीक है जी, अब इसकी वैल्यू की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 20,000 रुपये के अप्रोक्सीमेटली है। बाय विद ईएमआई के ऊपर दोस्तों आपने क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन आएंगे, इसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद एड्रेस वगैरह आ जाएगा तो सिंपली आपने कंटिन्यू विद ईएमआई के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे वैल्यू है 2085 रुपये की। ठीक है, तो कंटिन्यू विद ईएमआई के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको भैया पहला ही ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट ईएमआई न्यू, नो क्रेडिट और डेबिट कार्ड। चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर दोस्तों आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद भाई देखिए थोड़ी सी यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, लिखा हुआ है चेक योर एलिजिबिलिटी फॉर लोन ऑफर। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर शेयर करना है, डेट ऑफ बर्थ शेयर करनी है, अपना फर्स्ट और मिडिल नेम, उसके साथ में भाई नीचे आपका लास्ट नेम, मंथली इनकम शेयर करनी है, 25,000 रुपये से ऊपर ही डालनी है, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है ये बताना है और मैरिटल स्टेटस आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है एक्सपीरियंस का जो है सिविल स्कोर आपका चेक होगा, उसी के बेस पे ही आपको यहाँ पे लिमिट मिलेगी। तो चलिए दोस्तों ये बेसिक से ही डिटेल है, इसको फिल आउट करते हैं फिर आपको आगे का चीज़ें बताते हैं। अब हमारे केस में दोस्तों यहाँ पे टीवीएस क्रेडिट की तरफ से जो है लिमिट निकल कर आई है, जिसमें मैक्सिमम लिमिट हमें 25,000 रुपये की मिल रही है। मैक्सिमम टेन्योर 12 महीने तक का है, 22% का इंटरेस्ट रेट है, नो कॉस्ट ईएमआई भी हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। प्रोसीड के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपके लोन की डिटेल जो है शेयर करी जा रही है। हमारी जो लोन अमाउंट है वो है दोस्तों 20,085 रुपये, जिसमें से अप्रूवल लोन अमाउंट है 18,856, 1,229 रुपये का चार्ज है जो कि नो कॉस्ट ईएमआई के तहत काट दिया गया है। टोटल अमाउंट आपको वही पड़ेगी जितने का प्रोडक्ट है, 20,085 रुपये नो कॉस्ट ईएमआई के तहत। और भैया 3,348 रुपये की ईएमआई है 6 महीने के लिए, जो कि बहुत सही हमको देखने को मिल रही है। तो यानी कि यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। बाकी अगर आप बड़ी ईएमआई लेते हैं तो यहाँ पे चार्ज लगेगा 25% का जो दिखा रहा है, तो मुझको वो सही नहीं लग रहा। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान देना है, ये तो आपको पता है कि टोटली नो कॉस्ट ईएमआई पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 टाइम प्रोसेसिंग फीस होगी चार्ज 399 रुपये प्लस जीएसटी, जो कि आपको पहली ईएमआई में ऐड होके आएगी। उसके बाद कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। फिर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स लीजिए, सेम ही कॉस्ट पे आपको पड़ेगा नो कॉस्ट ईएमआई पे। ठीक है, तो ये डिटेल्स हैं दोस्तों जो मैंने आपको शेयर कर दी हैं। इसके बाद सिलेक्ट पैन एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करिए, आधार कार्ड से अपनी ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट कराइए और यूपीआई से दोस्तों अपना ऑटो डेबिट यहाँ पर आपको कंप्लीट कराना है। ठीक है, तो केवाईसी और ऑटो डेबिट का ही प्रोसेस रह गया है, बाकी सारी चीज़ें मैंने वैसे आपको यहाँ पर बता दी है। तो इस प्रकार से दोस्तों फ्लिपकार्ट न्यू ईएमआई का जो है प्रोसेस काम आपके करने वाला है।